यदि मैं आपसे पूछूं कैन की पत्नी कौन थी, तो तुरंत मन में सवाल उठता है। क्या बाइबल ने उसका नाम लिखा है? क्या कैन ने अपनी बहन से विवाह किया, या आदम से पहले भी लोग थे? क्या यह बाइबल की गलती है, या फिर यह शैतान का जाल है? यही वह प्रश्न है जिसे लेकर आज नास्तिक बाइबल पर उंगली उठाते हैं। कुछ लोग गलत शिक्षाएं फैलाते हैं और बहुत से मसीही भ्रम में पड़ जाते हैं। लेकिन पवित्र बाइबल स्वयं कहती है, जो बातें प्रकट की गई हैं वे हमारे और हमारे वंश की हैं, परंतु जो बातें गुप्त हैं वे हमारे परमेश्वर यहोवा की हैं। व्यवस्था विवरण 29 का 29। आज हम किसी मनुष्य की राय नहीं, किसी यूट्यूब थ्योरी नहीं, किसी परंपरा नहीं, बल्कि केवल बाइबल को बोलने देंगे। यह भाग आपको सिखाएगा बाइबल क्या स्पष्ट रूप से कहती है, बाइबल कहाँ मौन है, और उस मौन को लेकर शैतान कैसे भ्रम पैदा करता है। प्रश्न की शुरुआत कहां से होती है? उत्पत्ति 4 का 16 और 17। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, बस गया। और कैन ने अपनी पत्नी को जाना, और वह गर्भवती हुई और हनोक को जन्म दिया। ध्यान दीजिए, यहां सबसे बड़ा झटका क्या है? कैन ने अपनी पत्नी को जाना, लेकिन पत्नी कहां से आई? उसका नाम क्या था? वह किसकी बेटी थी? बाइबल यहां कुछ भी नहीं बताती। बाइबल का मौन गलती या योजना। बहुत से लोग सोचते हैं अगर बाइबल ने नहीं बताया तो यह बाइबल की कमी है, परंतु सभोपदेशक इक्लेसियास्टीस में प्रभु स्वयं कहते हैं, परमेश्वर ने सब कुछ अपने समय पर सुहावना बनाया है। उसने मनुष्य के मन में अनंत काल का ज्ञान भी रखा है, तो भी मनुष्य परमेश्वर के काम को आदि से अंत तक नहीं समझ सकता। सभोपदेशक 3 का 11। इसका अर्थ हर प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिलेगा, हर रहस्य हमारे लिए नहीं है, और हर मौन त्रुटि नहीं होता। बाइबल क्या स्पष्ट रूप से कहती है, जो विवाद से बाहर है। आदम और हव्वा पहले मनुष्य थे। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से रचा। उत्पत्ति 2 का 7। आदम अपनी पत्नी हव्वा के साथ रहा और वह सब जीवितों की माता कहलाई। उत्पत्ति 3 का 20। यह स्पष्ट है, आदम पहला मनुष्य, हव्वा पहली स्त्री। उनके सभी वंशज उन्हीं से आए। आदम और हव्वा के केवल 3 बेटे नहीं थे। बहुत से लोग भूल जाते हैं यह पद। आदम ने 130 वर्ष का होकर अपने स्वरूप का एक पुत्र उत्पन्न किया, और उसके बाद उसने बेटे और बेटियां उत्पन्न की। उत्पत्ति 5 का 3 और 4। यहां क्या लिखा है? बेटे और बेटियां, प्लूरल। केवल कैन, हाबिल और शेत ही नहीं, इसका अर्थ आदम और हव्वा के अनेक पुत्र और पुत्रियां थीं, जिनके नाम बाइबल में नहीं लिखे गए। तो कैन की पत्नी कौन थी? बाइबल के अनुसार उत्तर, कैन की पत्नी आदम और हव्वा की संतान थी। वह उसकी बहन या भतीजी हो सकती थी, क्योंकि उस समय पाप का जैविक प्रभाव नहीं फैला था, आनुवंशिक दोष नहीं थे, और परमेश्वर ने उस समय इसे मना नहीं किया था। ध्यान दीजिए, मूसा की व्यवस्था लेविटिकस 18 बहुत बाद में दी गई। उस समय तक मानव जाति सीमित 18 थी। बाइबल का मौन, नाम क्यों नहीं बताया गया? यहाँ सभोपदेशक 8 का 17 बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने परमेश्वर के सारे कामों को देखा, परंतु मनुष्य वह काम नहीं समझ सकता जो सूर्य के नीचे किया जाता है। परमेश्वर हर विवरण इसलिए नहीं देता क्योंकि हर विवरण उद्धार के लिए आवश्यक नहीं। बाइबल का उद्देश्य जिज्ञासा शांत करना नहीं, उद्धार का मार्ग दिखाना है। शैतान इस प्रश्न का उपयोग कैसे करता है? संदेह पैदा करने के लिए। क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा? उत्पत्ति 3 का 1। शैतान ने अदन में भी यही किया, वचन को काटा, मौन को हथियार बनाया और भ्रम फैलाया। आज भी वही करता है। बाइबल अधूरी है, यह तो गलत है, इसका जवाब नहीं है मसीहियों को आपस में लड़ाने के लिए। जहां डाह और झगड़ा होता है वहां अव्यवस्था और हर प्रकार का बुरा काम होता है। याकूब 3 का 16। यीशु मसीह इस विषय में हमें क्या सिखाते हैं? कहते हैं, जो लिखा है वही पर्याप्त है। मत्ती 4 का 4। तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते इसलिए भूल करते हो। मत्ती 22 का 29। यीशु कभी कल्पना में नहीं गए, अनलिखे प्रश्नों पर बहस नहीं की, बल्कि लिखे वचन पर टिके रहे। एक मसीही को क्या सीखना चाहिए? जहां बाइबल बोलती है वहां विश्वास करो, जहां बाइबल मौन है वहां नम्र रहो। हर प्रश्न उद्धार से जुड़ा नहीं होता। शैतान मौन को हथियार बनाता है। यीशु का मार्ग वचन पर स्थिर रहना। अब हम आगे देखेंगे, क्या आदम से पहले लोग थे? बाइबल क्या कहती है? कैन को डर क्यों था कि लोग उसे मार डालेंगे, और इन सिद्धांतों को गलत ढंग से कैसे फैलाया गया? यदि केवल आदम, हव्वा, कैन और हाबिल ही थे, तो कैन किससे डर रहा था?
यही वह जगह है जहां नास्तिक कहते हैं आदम से पहले लोग थे, कुछ लोग कहते हैं बाइबल विरोधाभासी है, और शैतान इस प्रश्न को विश्वास तोड़ने के लिए उपयोग करता है। परंतु आज हम तर्क नहीं, कल्पना नहीं, आधुनिक थ्योरी नहीं, केवल बाइबल को बोलने देंगे। वह पद जिसने सबसे बड़ा विवाद खड़ा किया। उत्पत्ति 4 का 13 और 14। कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तू आज मुझे इस भूमि पर से निकाल देता है, और मैं तेरे दर्शन से छिपा रहूंगा, और मैं पृथ्वी पर मारा मारा फिरूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे मार डालेगा। यही वाक्य है, जो कोई मुझे पाएगा मुझे मार डालेगा। यहीं से प्रश्न उठता है, वह कोई कौन था? इतने लोग कहां से आए? क्या बाइबल कुछ छुपा रही है? बाइबल की समय रेखा को समझे बिना यह प्रश्न नहीं सुलझेगा। सबसे बड़ी गलती यह है, लोग ये मान लेते हैं कि हाबिल की मृत्यु के तुरंत बाद कैन नोद देश चला गया, लेकिन बाइबल कहीं नहीं कहती कि यह सब कुछ दिनों या महीनों में हुआ। आदम की आयु और संतानों का तथ्य। उत्पत्ति 5 का 3 और 4। आदम 130 वर्ष का होकर अपने स्वरूप का एक पुत्र उत्पन्न किया, और उसने बेटे और बेटियां उत्पन्न की। ध्यान दीजिए, 130 वर्षों में केवल 3 बच्चे नहीं हो सकते। बाइबल स्पष्ट कहती है बेटे और बेटियां। इसका अर्थ जब कैन ने हाबिल को मारा, तब तक आदम हव्वा के कई पुत्र, कई पुत्रियां और संभवतः पोते पोती भी हो चुके थे। लोग शब्द का बाइबल में प्रयोग। जब कैन कहता है जो कोई मुझे पाएगा, यह शब्द किसी अज्ञात जाति की ओर नहीं, बल्कि मानव समुदाय की ओर संकेत करता है, उसी समुदाय का जो आदम और हव्वा से उत्पन्न हुआ था। क्या बाइबल कहीं कहती है कि आदम से पहले लोग थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके विपरीत बाइबल साफ कहती है रोमियो 5 के 12 में, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। यदि आदम से पहले लोग होते तो पाप आदम से नहीं आता, मृत्यु आदम से नहीं आती, उद्धार की पूरी योजना गिर जाती। शैतान आदम से पहले लोग सिद्धांत क्यों फैलाता है? यीशु के उद्धार को कमजोर करने के लिए। यदि आदम पहला मनुष्य नहीं तो पाप की शुरुआत अस्पष्ट, तो क्रूस की आवश्यकता संदिग्ध। पर बाइबल कहती है जैसे एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, वैसे ही एक मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का जी उठना भी। पहला कुरिन्थियों 15 का 21। विश्वासियों को उलझाने के लिए व्यर्थ झगड़ों और वंशावलियों से बचे रहो। तीतुस 3 का 9। शैतान जिज्ञासा को हथियार बनाता है और उद्धार से ध्यान हटाता है। नोद देश क्या था? गलतफहमी का दूसरा कारण। उत्पत्ति 4 का 16। कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद देश में बस गया। नोद देश कोई अलग सभ्यता नहीं थी। नोद का अर्थ भटकना, निर्वासन, स्थिरता का अभाव। यह भौगोलिक नाम से अधिक कैन की दशा का वर्णन है। कैन पर चिन्ह क्यों लगाया गया? उत्पत्ति 4 का 15। यहोवा ने कैन पर एक चिन्ह लगाया ताकि जो कोई उसे पाए उसे न मारे। ध्यान दीजिए, चिन्ह इसलिए नहीं कि लोग बहुत थे, बल्कि इसलिए कि प्रतिशोध की भावना थी। हत्या का बदला हत्या से लेने की सोच थी। यहाँ सभोपदेशक फिर बोलता है, सभोपदेशक 7 का 24। जो कुछ है वह बहुत दूर है और अत्यंत गूढ़ है, उसे कौन पा सकता है? परमेश्वर सब कुछ समझाने के लिए बाध्य नहीं, पर जो आवश्यक है वह स्पष्ट करता है। यीशु मसीह इस भ्रम पर क्या दृष्टिकोण रखते हैं? कहते हैं आदि से सृष्टिकर्ता ने उन्हें नर और नारी बनाया। मत्ती 19 का 4। यीशु आदम हव्वा को ऐतिहासिक मानते हैं, किसी पहले मानव का संकेत नहीं देते। एक मसीही को इस प्रश्न से कैसे निपटना चाहिए? जहां बाइबल स्पष्ट है वहां दृढ़ रहो। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। भजन 119 का 105। जहां बाइबल मौन है वहां विवाद मत करो। मूर्खों के विवाद से दूर रहो। दूसरा तीमुथियुस 2 का 23। कैन का डर वास्तविक था पर रहस्यमय नहीं। आदम और हव्वा की संतान बहुत अधिक थी। आदम से पहले लोग बाइबल विरोधी सिद्धांत। शैतान प्रश्नों से नहीं, गलत निष्कर्षों से काम करता है। यीशु का मार्ग, वचन पर टिके रहना। आगे हम देखेंगे कैन की पत्नी को लेकर फैली सबसे खतरनाक शिक्षाएं, कैसे ये शिक्षाएं सीधे उद्धार को प्रभावित करती हैं और एक मसीही को सत्य में कैसे स्थिर रहना चाहिए। अधिकतर मसीही इस प्रश्न से नहीं गिरते, वे इस प्रश्न से पैदा हुए भ्रम से गिरते हैं। आज बाइबल से अधिक तर्क सिखाया जाता है, वचन से अधिक थ्योरी फैलाई जाती है और कैन की पत्नी जैसे प्रश्नों को विश्वास तोड़ने का हथियार बनाया जाता है। यही वह स्थान है जहां शैतान सक्रिय होता है। शैतान की सबसे पुरानी रणनीति, वचन में संदेह। उत्पत्ति 3 का 1।
क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा? यह शैतान का पहला वाक्य था। ध्यान दीजिए, उसने हव्वा से यह नहीं कहा कि परमेश्वर झूठा है, उसने केवल संदेह का बीज बोया। आज वही तरीका। कैन की पत्नी कहां से आई? यह लिखा क्यों नहीं? यह अधूरा क्यों है? शैतान कभी सीधा हमला नहीं करता, वह पहले भ्रम लाता है। कैन की पत्नी से जुड़ी 5 प्रमुख झूठी शिक्षाएं। अब हम उन शिक्षाओं को देखेंगे जो आज मसीहियों के बीच फैलाई जाती हैं और फिर उन्हें बाइबल के प्रकाश में तोड़ेंगे। पहली झूठी शिक्षा, आदम से पहले भी लोग थे। यह सबसे लोकप्रिय और खतरनाक दावा है। यह शिक्षा कहती है आदम पहला मनुष्य नहीं था, पृथ्वी पर पहले से लोग रहते थे। कैन की पत्नी उन्हीं में से थी। बाइबल क्या कहती है? आदम सब जीवितों का पिता ठहरा। रोमियो 5 का 14 से 19 का सार। एक मनुष्य के द्वारा पाप आया। रोमियो 5 के 12 में यदि आदम पहला नहीं तो पाप की जड़ टूट जाती है, तो यीशु दूसरा आदम नहीं रह जाते। लेकिन लिखा है पहला मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना, अंतिम आदम जीवन देने वाला आत्मा बना। पहला कुरिन्थियों 15 का 45। यह शिक्षा सीधे सुसमाचार पर हमला है। दूसरी झूठी शिक्षा, बाइबल ने सच्चाई छुपाई है। यह कहा जाता है बाइबल पूरी कहानी नहीं बताती, पर बाइबल स्वयं कहती है जो बातें गुप्त हैं वे यहोवा की हैं। व्यवस्था विवरण 29 का 29। छुपाना मतलब मौन नहीं। परमेश्वर झूठ नहीं छुपाता, वह केवल अनावश्यक विवरण नहीं देता। तीसरी झूठी शिक्षा, यह अनैतिक था इसलिए बाइबल गलत है। कुछ कहते हैं भाई बहन का विवाह अनैतिक है, लेकिन यह व्यवस्था मूसा के समय दी गई, आदम के समय नहीं। बाइबल कहती है व्यवस्था पाप की पहचान कराती है। रोमियो 7 का 7। जब तक व्यवस्था नहीं तब तक उस अर्थ में पाप की गिनती नहीं। चौथी झूठी शिक्षा, यह विषय बाइबल को अविश्वसनीय बनाता है। इसके विपरीत 13 वचन सत्य है। यूहन्ना 17 का 17। बाइबल की सच्चाई हमारी समझ पर निर्भर नहीं, परमेश्वर की सत्ता पर निर्भर है। पांचवी झूठी शिक्षा, इन प्रश्नों के बिना विश्वास अधूरा है। यीशु कहते हैं धन्य हैं वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यूहन्ना 20 का 29। उद्धार हर प्रश्न का उत्तर जानने से नहीं, यीशु पर भरोसा करने से मिलता है। शैतान इन मतभेदों का उपयोग कैसे करता है? विश्वास को बौद्धिक बहस में बदलने के लिए। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। पहला कुरिन्थियों 8 का 1। जब विश्वास प्रेम से हटकर बहस बन जाता है तो आत्मिक जीवन सूखने लगता है। उद्धार से ध्यान हटाने के लिए हम क्रूसित मसीह का प्रचार करते हैं। पहला कुरिन्थियों 1 का 23। पर शैतान चाहता है कैन की पत्नी पर घंटों बहस, पर क्रूस पर मौन, मसीहियों को विभाजित करने के लिए। यदि घर आपस में बढ़ जाए तो वह घर टिक नहीं सकता। मरकुस 3 का 25। सभोपदेशक, सीमित ज्ञान की पुस्तक। आपने विशेष रूप से कहा था कि सभोपदेशक के वचनों को जोड़ा जाए। सभोपदेशक 1 का 8। सब बातें परिश्रम से भरी हैं, मनुष्य उनका वर्णन नहीं कर सकता। सभोपदेशक 7 का 23 और 24। मैंने बुद्धि से यह सब परखा, पर वह मुझसे दूर रही। परमेश्वर हमें सब कुछ जानने के लिए नहीं, बल्कि उस पर भरोसा करने के लिए बुलाता है। यीशु मसीह का दृष्टिकोण क्या महत्वपूर्ण है, क्या नहीं। यीशु ने कभी क्या किया? उन्होंने वंशावलियों में नहीं उलझे, उन्होंने अदन के रहस्यों पर बहस नहीं की, उन्होंने मन फिराव का प्रचार किया। मन फिराव क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मत्ती 4 का 17। एक मसीही को कैसे बचना चाहिए? लिखे वचन पर टिके रहो। लिखा है मत्ती 4 का 4। अनलिखे पर सिद्धांत मत बनाओ, जो लिखा नहीं गया उससे आगे न बढ़ो। पहला कुरिन्थियों 4 का 6। विवाद नहीं, निर्माण करो, सब बातें उन्नति के लिए हों। पहला कुरिन्थियों 14 का 26। नम्रता को हथियार बनाओ, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। याकूब 4 का 6। इस भाग से हम यह सीखते हैं कैन की पत्नी का प्रश्न सत्य का परीक्षण नहीं, विश्वास का परीक्षण है। शैतान प्रश्नों से नहीं, गलत निष्कर्षों से काम करता है। बाइबल का मौन कमजोरी नहीं, प्रभु की बुद्धि है। उद्धार हर प्रश्न का उत्तर जानने से नहीं, यीशु को जानने से है। अब हम देखेंगे इस पूरे विषय से एक मसीही को अंतिम शिक्षा क्या लेनी चाहिए, क्यों परमेश्वर ने जानबूझकर यह विवरण नहीं दिया, और कैसे इस सत्य से विश्वास और मजबूत होता है। अब तक हम जान चुके हैं बाइबल कैन की पत्नी का नाम नहीं बताती। बाइबल आदम से पहले किसी मानव जाति को नहीं मानती। बाइबल का मौन त्रुटि नहीं, उद्देश्य है, और शैतान इसी मौन को हथियार बनाता है। अब प्रश्न बदल जाता है। अब प्रश्न यह नहीं कि
कैन की पत्नी कौन थी, बल्कि यह है परमेश्वर ने यह क्यों नहीं बताया। और इससे भी गहरा प्रश्न, एक सच्चे मसीही को इससे क्या सीखना चाहिए। परमेश्वर का मौन कमजोरी नहीं, प्रभु की संप्रभुता। सबोपदेशक 3:11, उसने सब कुछ अपने समय पर सुहावना बनाया है। तो अभी मनुष्य परमेश्वर के काम को आदि से अंत तक नहीं समझ सकता। परमेश्वर सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, फिर भी सब कुछ बताता नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान मतलब विश्वास नहीं और जानकारी मतलब उद्धार नहीं। बाइबल क्यों हर जिज्ञासा का उत्तर नहीं देती। सबोपदेशक 7:24, जो कुछ है वह बहुत दूर और अत्यंत गूढ़ है, उसे कौन पा सकता है। परमेश्वर जानता है कौन सा ज्ञान मनुष्य को नम्र करेगा और कौन सा ज्ञान उसे घमंडी बनाएगा। इसलिए बाइबल इतिहास की हर कड़ी नहीं, बल्कि उद्धार की सीधी रेखा प्रस्तुत करती है। उद्धार केंद्रित बाइबल, सैल्वेशन सेंटर्ड स्क्रिप्चर। यूहन्ना 20:31, ये बातें इसलिए लिखी गई हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और विश्वास करके जीवन पाओ। ध्यान दीजिए, सब कुछ लिखा गया, ऐसा नहीं कहा। उद्धार के लिए आवश्यक वही लिखा गया। कैन की पत्नी का नाम उद्धार के लिए आवश्यक नहीं था। शैतान क्यों चाहता है कि हम इन विषयों में उलझें। दूसरा कुरिन्थियों 11:3, जैसे सर्प ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारी बुद्धि भी भ्रष्ट ना हो जाए। शैतान सीधा यीशु का इनकार नहीं कराता, वह पहले ध्यान भटकाता है। आज क्रूस पर कम चर्चा, कैन की पत्नी पर ज्यादा बहस। शैतान की सबसे खतरनाक चाल, गौण को प्रधान बनाना। मत्ती 23:23, तुम भारी बातों को छोड़ देते हो, न्याय, दया और विश्वास। कैन की पत्नी मतलब गौण, मन फिराव और उद्धार मतलब प्रधान। यीशु मसीह का स्पष्ट उदाहरण। यीशु ने क्या नहीं किया? उन्होंने अदन के छिपे विवरण नहीं बताए, उन्होंने कैन की पत्नी पर शिक्षा नहीं दी, उन्होंने स्वर्ग के रहस्यों को जिज्ञासा का विषय नहीं बनाया। उन्होंने क्या किया? मरकुस 1:15, समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। एक परिपक्व मसीही की पहचान क्या है? इब्रानियों 5:14, ठोस भोजन सयानों के लिए है, जिनकी इंद्रियां अभ्यास से भली बुरी पहचानने में निपुण हो गई हैं। परिपक्व मसीही हर प्रश्न पर नहीं लड़ता, हर मौन को समस्या नहीं बनाता और हर रहस्य को सिद्धांत नहीं बनाता। हर बात तुम नहीं जान सकते। बाइबल की सच्ची शिक्षा। आपने विशेष रूप से इस बिंदु पर जोर दिया था। सबोपदेशक 8:17, मनुष्य चाहे कितना भी यत्न करे, वह परमेश्वर के काम को नहीं समझ सकता। ये वचन निराशा के लिए नहीं, नम्रता के लिए है। विश्वास और ज्ञान की सही सीमा। नीति वचन 3:5, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न ले। जब ज्ञान भरोसे से ऊपर चला जाए तो विश्वास गिरने लगता है। इस पूरे विषय से एक मसीही को 10 अंतिम शिक्षाएं। हर प्रश्न का उत्तर विश्वास की शर्त नहीं। बाइबल का मौन भी पवित्र है। शैतान मौन को भ्रम में बदलता है। यीशु ने हमें बहस नहीं, जीवन सिखाया। उद्धार का केंद्र क्रूस है, जिज्ञासा नहीं। जो लिखा है वही पर्याप्त है, जो नहीं लिखा उसे प्रभु पर छोड़ दो। नम्रता आत्मिक सुरक्षा है। हर रहस्य तुम्हारे लिए नहीं, यीशु ही सत्य है, उत्तर नहीं। अंतिम चेतावनी बाइबल के अनुसार कुलुस्सियों 2:8, सावधान रहो कि कोई तुम्हें दर्शन और व्यर्थ छल से लूट न ले। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। कैन की पत्नी कौन थी? बाइबल कहती है वह आदम की संतान थी। उसका नाम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उद्धार के लिए आवश्यक नहीं। क्या यह बाइबल की कमी है? नहीं, यह परमेश्वर की बुद्धि है। शैतान इसका उपयोग कैसे करता है? ध्यान भटकाने के लिए। एक मसीही को क्या करना चाहिए? यीशु पर स्थिर रहना चाहिए। अंतिम वचन, मैं आदि और अंत हूं। प्रकाशित वाक्य 22:13। आदि में कौन था? आदम। अंत में कौन है? यीशु। बीच के सारे प्रश्न उद्धार नहीं देते, पर यीशु देता है। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, आई होप आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। हम ये आशा रखते हैं कि आज के वीडियो से आपके मन में काफ़ी सारे जो सवाल होंगे उसकी सॉल्यूशंस आपको मिले होंगे। जैसा आप सभी जानते हैं और सभी के मन में ये प्रश्न रहता है कि कैन की पत्नी कौन है, आदम से पहले कौन रहता है, और ऐसे सवालों को लेकर हम सभी कभी न कभी किसी से बहस या फिर बातचीत ज़रूर हुई होगी। आज के वीडियो के माध्यम से हमने ऐसे ही
आज के वीडियो के माध्यम से हमने ऐसे ही प्रश्नों को मन से निकालने और इस पर बहस ना करने के लिए बाइबल के वचनों के द्वारा आपको समझाया है और यही प्रयास किया है। और हमारी यही आशा रहेगी कि आने वाली हमारे जितने वीडियोस होंगी और जितनी भी वीडियोस हमने अपलोड किया है, हर एक वीडियो से आपके मन का प्रश्न और जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे, हम यही आशा करते हैं। और आज की वीडियो से आपने अगर कुछ सीखा है या फिर आपके मन के प्रश्न का हल मिला है आपको, तो ज़रूर कमेंट करें, और जिससे काफ़ी सारे लोग इसको देखेंगे, पढ़ेंगे और उससे वो कुछ न कुछ ज़रूर सीखेंगे। अगर आप बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं तो आपके मन के सवाल वैसे ही हल होते होंगे और परमेश्वर आपको उनके जवाब देते होंगे। लेकिन जो लोग बाइबल को पढ़ते नहीं हैं और केवल प्रश्नों को अपने मन में बिठाए रहते हैं और वो सोचते हैं कि इन प्रश्नों के जवाब जब तक नहीं मिलेंगे मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, या फिर ऐसे काफ़ी दशाएं हमारे मन की होती हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि शैतान का ये हथियार है, वो भ्रम पैदा करता है और वो ऐसे ही माध्यमों से लोगों को परमेश्वर से दूर करता है। और हम यही कहना चाहेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहेंगे, जाइए और बाइबल पढ़िए और बाइबल से ही आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। आप ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस तो देख लेंगे और आपको ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन उस ज्ञान का आप क्या करेंगे जो आपके मन के सवालों को और आपको परमेश्वर तक न जोड़े, तो उसका कोई मतलब नहीं है। केवल ज्ञान बढ़ेगा और आप बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन शबोपदेशक में परमेश्वर कहते हैं कि सब कुछ जानना तेरे बस में नहीं है, तो जितना तो उससे हो सकता है केवल उतना ही जान, और मैं तेरे ऊपर ऐसे ऐसे रहस्य को प्रकट करूंगा जो मैंने आज तक किसी के ऊपर नहीं किया है। और यह तभी होगा जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे और उसे मानेंगे, तभी हम इसके योग्य होंगे। और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है और कोई चांस नहीं है कि हम बाइबल के गहरे रहस्यों को समझ सके। स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक हर तरह के जो रहस्य हैं जो हमारे बीच और हमारे मनों से दूर हैं और कोई नहीं जानता है, हम उसे समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है और ऐसे इन्हीं चीज़ों में लगे रहना है। दानियल को अगर स्वप्न मिलते थे तो वो 3 टाइम प्रार्थना भी करता था और परमेश्वर से जुड़ा हुआ था, चाहे जितनी भी परेशानियां, चाहे जितनी भी दिक्कतें उस पर आ जाए, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं छूट रहा था। वैसे ही उनके साथ रहने वाले शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी परमेश्वर से इस प्रकार जुड़े रहे कि परेशानियां उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। इसी प्रकार से आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी होनी चाहिए जिससे शैतान प्रयास तो करे और वो अपनी एड़ी चोटी का जोर तो लगा ले, लेकिन वो हार जाए और हम उसको चढ़ा सके, हम उसको नीचे गिरा सके, क्योंकि वो ऑलरेडी गिरा हुआ है, और हम उसे और गिरा कर अपने पैरों के नीचे रौंद दें, और यही हमारा काम है। और आज के वीडियो से हम केवल यही शेयर करना चाहेंगे, जाइए और बाइबल पढ़िए और आपके मन के सवाल बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। हमारी आशा, हमारी प्रार्थना है और इस वीडियो का यही उद्देश्य है। और अंत में केवल इतना कहना चाहेंगे कि अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो आप कमेंट करिए और लोगों तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे वो कुछ सीख सकते हैं। आपने जो सीखा है आप वो लोगों को बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो ही शेयर करें, आपने जो सीखा है वो भी आप लोगों को शब्दों के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं, और हमारा यही उद्देश्य है। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।